मैनेजमेंट के सेकंड वीडियो पर आज हम बात करते हैं। कल हम लोगों ने प्रबंध के लक्षण जो है उस पर बात करनी शुरू की थी और प्रबंध के लक्षणों के बाद जो है हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमने कल बात की थी ह्यूमन प्रोसेस यानी मानवीय प्रक्रिया या क्रिया, यानी प्रबंध जो है वो केवल और केवल मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है, पशु पक्षी ये जो है उनके द्वारा नहीं होता है। अपने आप में ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जहाँ स्टार लगा रहा हूँ वो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने बताया मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब हो गया मैनेजमेंट जो है वो कभी खत्म नहीं होता कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई मान लो, या उसका अस्तित्व जो है वो रहा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का तो अस्तित्व हमेशा रहता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। वो एक कार्य से दूसरे कार्य में हो सकती है, एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। कल के वीडियो में अपन लोग बात कर चुके थे यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया जो है वो क्या होती है, अपने आप में दोबारा बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह मौजूद होती है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। जीवन का हर क्षेत्र का मतलब ये हो गया, आपका सामान्य जीवन ले लो, आपका बिजनेस का जीवन ले लो, या आप अपना कोई पॉलिटिकल जीवन है तो वो ले लीजिए। अगर आपका स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो स्पोर्ट्स का जीवन देखिए। जीवन के हर क्षेत्र को देखिए, केवल बिजनेस के पर्सपेक्टिव में नहीं, केवल व्यापार के नज़रिए से नहीं, आप जीवन के हर नज़रिए से देखोगे तो आपको उसके अंदर जो है वो प्रबंध मिलेगा ही मिलेगा। प्रबंध की जो 4 क्रियाएं हैं ये हमेशा यूनिवर्सल रहती है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, और अगर 5वीं क्रिया बात करूं तो समन्वय। ये 5 क्रियाएं हमेशा आपको यूनिवर्सल तरीके से मिलेगी। प्रबंध जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्रबंध जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें भी होता है, स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है, दुकान में भी होता है। प्रबंध आप भारत में करोगे तो भी वही प्रोसेस होगा जो आप अमेरिका में करोगे, यानी देश काल परिस्थिति जो है उसमें इन क्रियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये 5 क्रियाएं बात करी है इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं, तो अपवादों पर अभी फिलहाल अपन लोग बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। जब आप किसी चीज़ का मैनेजमेंट करते हो तो मैनेजमेंट जो है वो ब्लाइंडली यानी अंधे तरीके से नहीं होता कि आप केवल भीड़ में खड़े हुए और मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, आपने कोई सामान लिया और बेचना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। एक्सेप्शनली हो तो उसका हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अपवादों पर दुनिया नहीं चलती। देयर इज नो एक्सेप्शंस, ठीक है ना। एक्सेप्शंस पर दुनिया नहीं चलती है, अपवादों पर दुनिया नहीं चलती है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी मैं जब बिजनेस करूंगा तो बिजनेस के कुछ उद्देश्य बनाऊंगा। उद्देश्य ये बनाऊंगा कि भाई मैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट किसे बेचना है, मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो किस मार्केट में बेचूंगा, मेरा टारगेट कस्टमर कौन होगा, मैं इसे किस तरीके से बेचूंगा, मेरे विपणन का तरीका क्या रहेगा, क्या मैं इसका विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा। ये सब बातें जो है मैं पहले से सोच कर जो है बिजनेस को कर दूंगा। करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, पहले मैंने सोचा करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, मेरे बिजनेस की पॉलिसीज क्या रहेगी, मैं बिजनेस किस पॉलिसी पर वर्कआउट करेगा मेरा बिजनेस, मैं एथिकल बिजनेस करूंगा, नॉन एथिकल बिजनेस करूंगा, यानी गलत तरीके से बिजनेस लोग करते हैं, लोग तो पहले से सोच कर करते हैं कि गलत तरीके से करना है कि नहीं करना है। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के अपने आप में। इंटेंजिबल पावर अपने आप में क्वेश्चन है ये 2 नंबर का, कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसे? प्रबंध यानी मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। हाउ? कैसे? मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल यानी अदृश्य शक्ति है, अदृश्य पावर है। आप उसे केवल फील कर सकते हो, आप उसे केवल महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। प्रबंध जो है वो आपको जब भी कहीं जाओगे तो आपको केवल दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में जाते हो, आपको वहाँ का कमरा बहुत अच्छा लगता है तो आपके तो बहुत शानदार रूम, जितना रूम का पैसा दिया है उतना वसूल हो गया, उससे ज़्यादा आनंद आता है।
और एक जगह आप जाते हो तो कहते हो यार पैसा दे दिया लेकिन उतना मज़ा नहीं है। फ़र्क दोनों में रूम थे, दोनों में वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, लेकिन एक जगह आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा और दूसरी जगह आपने कहा अच्छा नहीं लगा। तो ये अच्छा लगना और न लगना, ये केवल जो आपकी फीलिंग्स जो है ये किसकी वजह से आती है? मैनेजमेंट के इंटेंजिबिलिटी, जो उसका कैरेक्टर है, अदृश्यता का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से। यानी आप उसे छू नहीं सकते, आप प्लानिंग को छू नहीं सकते, आप संगठन को छू नहीं सकते, आप व्यक्ति को छू सकते हो। मैं इस बोर्ड को छू सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जिस एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसे टच नहीं कर सकते। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक अदृश्य शक्ति, यू कांट फील ओनली, आप उसे केवल महसूस कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है सामूहिक प्रयास। जब हम लोगों ने अपना पहला वीडियो देखा तो हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट जो होता है वो केवल मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है। मनुष्य द्वारा मतलब आप इसको ह्यूमन प्रोसेस वाली बात से मत जोड़िएगा। मनुष्य के द्वारा मतलब आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो आपके पास पूरे साधन भी होने जरूरी है, यानी एक सफिशिएंट पैसा भी होना जरूरी है, करेंसी जिसकी बात की थी यानी फाइनेंशियल, ठीक है ना, तो वो भी आपके पास जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी है आपके पास। आप जिन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं वहाँ एक कोऑर्डिनेटिंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सभी लोगों का एफर्ट्स, उसकी सोच जो है वो एक साथ अगर एक दिशा में काम करती है तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है। वही मैनेजमेंट जो है वो शानदार मैनेजमेंट कहलाता है, वही मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो एक सामूहिक प्रयास है, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसका रिलेशन मनुष्य से है, और मनुष्य का अगर आपको मैनेजमेंट करना है उसके उद्देश्यों का, तो आपको उसके संस्कार, उसकी वैल्यूज, उसकी एथिक्स, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका एनवायरनमेंट, उसकी प्रवृत्ति, उसकी नियति, इन सब चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे एरिया में जाकर मांस बेचना शुरू कर देते हो जिस एरिया के अंदर जनरली लोग मांस खाते ही नहीं, तो क्या उस एरिया में पहली बात ये कि मांस बिक जाएगा? पहली बात बिकेगा नहीं। दूसरी बात, शायद हो सकता है कोई सांप्रदायिक दंगा भी हो जाए कि जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया है। तो सामाजिक प्रक्रिया, आपने देखा होगा जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो धर्म और जाति से रिलेटेड कोई भी बातें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, केवल एक कॉमन अप्रोच के साथ उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, कॉमन अप्रोच के साथ उसका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी को तो कंसर्न करोगे लेकिन सोसाइटी को हर्ट नहीं कर सकते। आप उसको नुकसान पहुंचाते हुए कोई प्रोडक्शन, कोई मार्केटिंग, कोई सामान बेच नहीं सकते। डायनामिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। देखो, मैनेजमेंट एक गतिशील प्रक्रिया इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है वो अपने एनवायरनमेंट से जुड़ी है, अपने वातावरण से। वातावरण क्या होता है मैनेजमेंट का? जैसे बिजनेस है तो बिजनेस का एक तो एक्सटर्नल यानी बाह्य वातावरण होता है, और एक बिजनेस के अंदर का यानी इसका आंतरिक वातावरण होता है। बाह्य वातावरण कौन सा हो गया? पॉलिटिकल वातावरण, सोशल, नेचुरल, ये जो वातावरण होते हैं। आंतरिक यानी बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, आपके मैनेजर और आपके रिलेशनशिप, मैनेजमेंट का बिहेवियर जो है वो इंटरनल जो है वो वातावरण होता है। तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं तभी जो है वो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है। इसीलिए बिजनेस जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। यहाँ पर आगे अपन लोगों ने देखो कंटिन्यूस प्रोसेस की बात की, लगातार चलता है। यहाँ हम इसका करेक्शन कर रहे हैं उसकी एनवायरनमेंट से, डायनामिक प्रोसेस के अंदर उसके एनवायरनमेंट से उसका करेक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एकीकृत प्रक्रिया। एकीकृत प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? बिजनेस जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि बिजनेस के अंदर आप जो भी कार्य करोगे वो हमेशा एक दिशा में होना जरूरी है। क्योंकि
कार्य करने वाले लोग पृथक पृथक हैं, अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो डिफरेंट लोगों का एफर्ट जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। जब डिफरेंट वर्कर्स है, डिफरेंट लोगों का कार्य, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग करते हैं, जो फाइनेंस का काम देखते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स का काम देखते हैं, या जो लोअर वर्क करते हैं, जो क्रियात्मक वर्क करते हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो मशीनरीज पर काम करते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं, तो इन सबका उद्देश्य जो है ना वो एक दिशा में कार्य करना चाहिए। वो एक दिशा में कार्य करेगा तभी आपका मैनेजमेंट जो है वो सफल होगा। मैनेजमेंट के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें अगर बोलो तो सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार सत्ता प्रणाली है। अधिकार सत्ता प्रणाली का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट जब करते हैं तो आपको आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो अधिकारों का एक समूह है वास्तव में। मैनेजमेंट में 3 लेवल पर अपन लोगों ने बात की, उसका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल जो होता है वो क्या करता है? निर्णय लेता है, पॉलिसीज बनाता है। मिडिल लेवल जो होता है वो क्या करता है? वही बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो होते हैं ये करता है। और लोअर लेवल जो होता है इसका काम क्या होता है? फंक्शन, एग्जीक्यूट करता है। इन 2 लेवल के द्वारा जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी कुछ कार्य तय किए गए, उद्देश्य तय किए गए हैं, उनको फंक्शनिंग करना, क्रियान्वयन करना, ये इसका कार्य है। तो टॉप लेवल जो होता है वो अपने अधिकार जो है वो मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल अपने अधिकार जो है वो लोअर लेवल को देता है। यानी अधिकार जो होता है उसका प्रत्यायोजन, डेलीगेशन किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर जब होगा, जब आप अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दोगे तभी तो मैनेजमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में नहीं हूँ और क्लास को मैनेज करना है तो मुझे किसी स्टूडेंट को ये कहकर जाना पड़ेगा, यू आर ए मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, आप इस क्लास के मॉनिटर हो, जब तक मैं क्लास में नहीं आता हूँ आप इस क्लास को मैनेज करो। तो मैंने अपने पावर किसी को दी है, दैट इज पावर जो देना, यही मैनेजमेंट है। अगर मैं चला जाता बिना कुछ कहे हुए तो शायद स्टूडेंट जो है वो क्लास में हल्ला करते, क्लास से बाहर चले जाते, क्लास प्रॉपर मैनेज ना हो पाती। तो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। जहां जहां स्टार लगा रहा हूं, बार बार आपसे बात कर रहा हूं, वो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। क्रिएटिव फंक्शन, सृजनात्मक कार्य। मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज का एक बंच है, एक यूं समझो थैला है अपने आप, क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव का मतलब होता है चीज वही है, ठीक है ना, चीज वही है लेकिन उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना ये क्रिएटिविटी है। उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना क्रिएटिविटी है। अब क्रिएटिव तरीके से आप किसी चीज को कितने बढ़िया तरीके से करते हो, यही आपकी क्रिएटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई गाना व्यक्ति गाता है या कोई वायलिन बजाता है, आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, कई लोग अच्छे तबले बजाते हैं, कई लोग अच्छे ढोलक बजाते हैं, कई लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कई लोग बहुत अच्छा जो है वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। आप बोर्ड पर 1 मिनट देखिए, तब तक मैं तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं, इसी प्रेजेंटेशन को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एक क्रिएटिव फंक्शन है। हर एक कोई व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। आप लोग देखो, आप लोग के बहुत सी शादियों में गए होंगे, आप लोगों ने टेंट का सामान वहां देखा होगा, एक ही सामान होता है सभी जगह पर, सामियाना लगा होता है, टेबल, कुर्सी, स्टेज। लेकिन कई जगहों पर जब आप एंट्री करते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ का डेकोरेशन बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है, पैसा वसूल होता है यहाँ पर। कई जगहों पर आप कहते हो पैसा तो लगाया लेकिन सामने वाले का यूँ समझो कि बंटा धार कर दिया सामने वाले व्यक्ति ने, केवल पैसा ले लिया इसने। ये ऐसा क्यों नजर आया? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की क्रिएटिविटी थी, सृजनात्मक कार्य था, उसने अपने अंदर जो गुण था स्पेशल, उस गुण को उसने वहां पर रिप्रेजेंट किया था। फिर लास्ट कैरेक्टर पर बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट। मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट से। देखो कैसे बना हुआ है, मैं इन्हीं कैरेक्टर में आपसे बात करता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन की बात की, एक यानी एक सब्जेक्ट वो है जो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। एक सब्जेक्ट जो है वो
सोसाइटी से रिलेटेड सोशल प्रोसेस। क्यों पढ़ा? क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसके अंदर सोशियोलॉजी भी जो है वो इंटरकनेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी आपको सोसाइटी भी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर आप मोटिवेशन पढ़ते हो यानी लीडरशिप पढ़ते हो, तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे। मैनेजमेंट में व्यक्ति का नज़रिया कैसा है, व्यक्ति के परसेप्शन यानी उसके व्यूज कैसे हैं, आपको ये भी जानने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? साइकोलॉजी से आती है। तो मैनेजमेंट खुद जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। कई प्रबंध के जो कई विषय जो हैं वो जब एक साथ मिले तब जाकर जो है वो मैनेजमेंट बना है। यानी मैनेजमेंट केवल अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, कई सब्जेक्ट की होलिस्टिक अप्रोच है। कल अपन लोगों ने बात की थी, कई सब्जेक्ट की होलिस्टिक अप्रोच है। आप बोर्ड पर ये जो कैरेक्टर है उनको एक बार देख लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना हो